PSL 10 की ड्राफ्टिंग डेट एक बार फिर से तब्दील कर दी गई है। PSL 10 की ड्राफ्टिंग आपको 11 जनवरी के बजाय 13 जनवरी को जो वो लाहौर के अंदर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ गैर मुल्की जो प्लेयर है उनकी कैटेगरीज भी जो फाइनलाइज कर ली गई है। कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी के अंदर, ये आपको पूरी की पूरी जो वो डिटेल दूंगा। आप सबको पता है कि इससे पहले जो ड्राफ्टिंग डेट थी वो 11 जनवरी बताई जा रही थी, 11 जनवरी रखी गई थी, लेकिन वेदर फोरकास्ट की वजह से इसको चेंज करना पड़ा, यानी कि 3-4 दिन अब आगे ले गए और अब आपको ये 13 जनवरी को PSL 10 की ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी। और जो टाइम बताया जा रहा है जो लाइव का, वो सुबह 12 अबव 12:30 का ये बताया जा रहा है कि सुबह सुबह आपको PSL 10 की ड्राफ्टिंग देखने को मिले। तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपको ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वेदर फोरकास्ट की वजह से जो वो चेंज किया गया डेट को, कि बारिश का बताया गया था इसी वजह से, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ और ही वजह होगी। बारिश का तो आप कह नहीं सकते, शायद कुछ प्लेयरों की वजह हो, या फिर आप समझ ले कि ब्रॉडकास्टरों ने कहा कि यार डेट तब्दील करो, कुछ भी हो सकता है, ब्रॉडकास्टर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वजह कुछ और बताई गई है। बारिश का तो एक ऐसी बहाना बनाया गया, लेकिन वजह कुछ और होगी। चलो जो भी है, खैर अब आपको 11 जनवरी के बजाय 13 जनवरी को जो आपको PSL 10 की ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी। लाहौर के अंदर बहुत ही खूबसूरत व्यू होगा। इसी के साथ साथ अब गैर मुल्की प्लेयरों की यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो आपकी प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर लगभग 40 प्लेयर हैं। इसी के साथ साथ डायमंड कैटेगरी के अंदर लगभग 90 प्लेयर हैं और गोल्ड कैटेगरी के अंदर 165 प्लेयर जो वो रखे गए। अब ये फाइनलाइज की गई है, अब 1 से 2 दिन के अंदर अनाउंस भी हो जाएगी। लेकिन कौन कौन से प्लेयर कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको मोटे मोटे और नाम जो वो बता देता हूँ। जैसे कि डेविड वार्नर हो गया, वो प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर हो गया। फिर दूसरा बड़ा नाम न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउथी का है, ये भी प्लाटीनियम कैटेगरी में आपको खेलता हुआ दिखाई देगा, जो कि होना चाहिए था। इसके बाद क्रिस लैन, ये भी प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर होगा। फिर उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट, ये भी प्लाटीनियम कैटेगरी से होगा, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है इनका। मुजीबुर रहमान, इनको भी प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इसी तरीके से माइकल ब्रेसवेल, इसको भी प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। फिर खुशाल मेंडिस, इस भाई साहब को भी प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है और होना बनता है। कुछ लोग जो कह रहे हैं कि यार खुशाल मेंडिस को नहीं होना चाहिए प्लाटीनियम के अंदर, भाई परफॉर्मेंस देख लो आप इसकी। अगर आपको 23 का वर्ल्ड कप याद होगा तो इस बंदे की बैटिंग देखी थी आपने, इंडिया अगेंस्ट जो भी टीम पड़ रही थी उसको धो रहा था ये बंदा। तो इसलिए ये कोई ना समझे कि खुशाल मेंडिस को प्लाटीनियम में क्यों रखा है, मैंने आपको बता दिए कि इसकी बैटिंग बड़ी जबरदस्त है। इसके अलावा जैसन रॉय भी जो प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर शामिल है और बकिया लगभग 40 प्लेयर कुल मिलाकर बन रहे। ये मोटे नाम थे जो मैंने आपको बताया, और बकिया प्लेयर जब लिस्ट आएगी तो वो सामने पता लगेगा और कौन कौन से नाम है। ये 40 प्लेयर प्लाटीनियम के बन रहे हैं। अभी जो 40 प्लेयर है ये पिक किस तरीके से होंगे, कुछ बच भी जाएंगे, वो एक अलग डिटेल में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, पिक ऑर्डर भी दूंगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ड्राफ्टिंग के रूल भी जो वो शेयर करूंगा। आप बताएं कि वो वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, वो कमेंट्स में आप बता दीजिएगा। आपको पूरे ड्राफ्टिंग के जितने भी RTM यूज होता है, जो भी होता है, अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट से बता दें, फिर मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो रूल्स के ऊपर बताऊंगा कि PSL 10 की ड्राफ्टिंग किस तरीके से जो वो मुनक्किद की जाती है, कैसे होती है, प्लेयर कैसे आते हैं, जो बच जाते हैं प्लेयर वो कैसे जाते हैं, क्योंकि 40 प्लेयर तो पूरे पिक नहीं होंगे, ये बचेंगे भी सही, तो फिर ये कैसे पिक होंगे ये मैं आपको किसी दिन वीडियो बनाकर दे दूंगा। कमेंट्स कर दें, बता दें जिन लोगों ने देखनी है। इसके अलावा डायमंड कैटेगरी के अंदर लगभग जो प्लेयर रखे गए वो 87 रखे गए। अगर यहाँ पर बात करें तो फिन एलन डायमंड कैटेगरी में सबसे बड़ा नाम है। फिर उसके बाद मार्क चैपमैन है, एडम मिलने फास्ट बॉलर, जो कि इस साल सबसे बड़ी मेरे हिसाब से साइनिंग हुई है इस PSL 10 में। इसके अलावा शान एबर्ट, ड्रेल मिचेल, एलेक्स कैरी, उस्मान ख्वाजा, शाकिब अल हसन। अब एडम मिलने मेरे हिसाब से आपकी ऊपर वाली प्लाटीनियम कैटेगरी में होना चाहिए था। देखो फिन एलन को भी प्लाटीनियम में होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ भला भी होता है। देखो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिन एलन जैसा बंदा अगर प्लाटीनियम में होता डेविड वार्नर के साथ, तो कराची को अगर डेविड नहीं मिलता तो वो इसको पिक कर लेती। अब यहाँ पर अगर बात की जाए डायमंड कैटेगरी की, जैसे मैंने आपको बता दिया, फिन एलेक, मार्क चैपमैन, एडम मिलने, शान एबर्ट, ड्रेल मिचेल, एलेक्स कैरी, उस्मान ख्वाजा, शाकिब अल हसन। इसी तरीके से और भी बहुत सारे नाम है। कुल मिलाकर 90 प्लेयर आपके डायमंड कैटेगरी में बनेंगे। अगर गोल्ड वालों की बात की जाए तो गोल्ड वाले इससे और छोटे प्लेयर होंगे, यानी कि जो आपने नाम सुने भी नहीं होंगे वो भी होंगे। इसी तरीके से और ज्यादा प्लेयर होंगे चल डायमंड में, और जैसे नाम होगा बिलिंग का हो गया, उसी तरीके से गोल्ड में बहुत सारे नाम डाल दिए जाएंगे, छोटे मोटे कराकर आपको जो पेश कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 300 से ऊपर प्लेयर जा रहे हैं लगभग, जिन्होंने गैर मुल्की प्लेयरों ने रजिस्ट्रेशन जो वो करवा दी है। लिस्टें भी जो है 1-2 दिन तक अनाउंस की जाएगी। जो मैंने आपको बताना था वो ये कि ये लिस्टों में इन प्लेयरों का नाम आएगा, और लगभग प्लाटीनियम में 40 बताएं, डायमंड में लगभग 90 और गोल्ड में आपको 165 प्लेयर जो वो देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ प्लेयर है PSL 10 की ड्राफ्टिंग के अंदर जो मैंने आपको जो वो शेयर करने थे। इसके अलावा अगर बात की जाए एलेक्स हेल्स, जो प्लेयर रिलीज किए टीमों ने, वो भी इन्हीं के अंदर होंगे। कुछ प्लेयर प्लाटीनियम में से डूसन हो गया, वो दोबारा से प्लाटीनियम में आएगा, क्योंकि प्लाटीनियम से ही
लाहौर ने उसको रिलीज किया, वो यहाँ पर जाएगा। फहीम अशरफ है, वो नीचे की कैटेगरी से था, गोल्ड सिल्वर से था, वो दोबारा जब आएगा तो वो गोल्ड सिल्वर में जाएगा। इसी तरीके से जो बकिया टीम है, उन्होंने जो अपने गैर मुल्की प्लेयर रिलीज किए हैं और पाकिस्तानी प्लेयर रिलीज किए, वो उन्हीं कैटेगरी के अंदर जाएंगे, उनकी कैटेगरी नहीं छेड़ी जाएगी, क्योंकि जो टीमों ने छोड़े उन्हीं कैटेगरी से बकिया टीमें पिक करेंगी। तो ये कुछ प्लेयर बन रहे PSL 10 की ड्राफ्टिंग में। 11 जनवरी के बजाय अब आपको 13 जनवरी को PSL 10 की ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी।